मॉर्निंग बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक स्टैंडर्ड टाइम। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है और हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम क्यों है। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। तो जैसा कि आपने देखा है, टाइम ऑन डिफरेंट मेरिडियंस इज़ बाउंड टू बी डिफरेंट। टाइम जो होता है अलग अलग मेरिडियंस पे अलग अलग होता है। आपने जैसे कि देखा है 15 डिग्री का क्या रहता है, 15 डिग्री जो होता है 1 आवर में कितना रोटेट करता है, 15 डिग्री रोटेट करता है, हमने देखा था। और 30 डिग्री कितने में रोटेट करता है, फिर 2 आवर्स में करता है। तो इसी तरीके से अगर कोई सिटी यहाँ पर है, कोई कंट्री यहाँ पर है, तो उससे आगे जैसे ग्रीनविच है यहाँ पर, तो ग्रीनविच से 15 डिग्री आगे का जो भी यहाँ पर होगा, जो भी सिटी कंट्री जो भी यहाँ पर होगी, वो उसका जो टाइम होगा वो 1 घंटे आगे चल रहा होगा। जैसे कि आपने यहाँ देखा, यहाँ पर आपका ग्रीनविच है, यहाँ पे ईस्ट में जो होता है वो सन आता है, ठीक है। तो वेस्ट से ईस्ट मूव होता है, तो सन की रेज यहाँ पर डायरेक्ट आ रही होंगी, तो यहाँ पर जो होगा बिल्कुल नून हो रहा होगा, 12 PM हो रहा होगा नून। देखिए जैसे कि यहाँ पर जापान है, ठीक है, यहाँ पर ग्रीनविच है, यहाँ पे जापान है। तो जापान में आपने देखा है, जापान को सिटी ऑफ राइजिंग सन बोला जाता है। क्यों? जो जापान की जो रेज़ होती हैं, जो सन की जो रेज़ होती हैं, वो जापान पर सबसे पहले आती हैं, ठीक है। वहाँ पर सूरज सबसे पहले उग जाता है। क्यों? क्योंकि सन की रेज़ सबसे पहले वहाँ आती है। अब ऐसे ऐसे करके आप आते जाइए तो क्या होगा, यहाँ पर तो दिन ढलता, इधर के साइड तो दिन ढलता जाएगा और इधर के साइड दिन आता जाएगा। यहाँ रात चल रही थी, यहाँ से अब दिन होता जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा रोटेशन होता है अर्थ का, वो सनरे, और रोटेशन जो है अर्थ का, उसके साथ सनरेज डिपेंड करती है, उसके साथ सनरेज का भी उतना ही अपना महत्व होता है। तो लॉन्गिट्यूड्स के बेस पर टाइम ऑन डिफरेंट मेरिडियंस, टाइम जो होता है अलग अलग मेरिडियंस का इज़ बाउंड टू बी डिफरेंट। तो टाइम तो हमें पता है कि हम किससे निकालते हैं, लॉन्गिट्यूड्स के ज़रिए ही टाइम निकाला जाता है। तो हमने जो रेफरेंस पॉइंट माना था, भाई एक ना एक लाइन को तो रेफरेंस मानना पड़ेगा, तो हमने रेफरेंस पॉइंट किसको माना था, 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन हमने बोला था, जो ग्रीनविच से होकर जाता है। तो अगर मैंने इसको रेफरेंस मांगा तो यहाँ का 15 डिग्री आगे का टाइम आगे चल रहा होगा, 1 घंटे आगे चल रहा होगा, इस तरीके से। समझ में आया? अब हम इंडिया की बात करते हैं। ये फिगर थोड़ा इंडिया जैसा लग नहीं रहा है, ये नक्शा, मैं आपको इससे समझाती हूँ। ये जैसे कि आपको इंडिया का नक्शा लग रहा है, देखिए जो इंडिया है हमारा, वो 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 97 डिग्री ईस्ट तक है। तो लगभग मान लीजिए 30 डिग्रीज़ है ना। इंडिया जो है वो कितने डिग्रीज़ है, 30 डिग्रीज़ है। अब क्या होता है, जो टाइम होता है, जैसे कि यहाँ पर कुछ और टाइम चल रहा है इंडिया का, अब 30 डिग्रीज़ है, तो सोचिए 15 डिग्री रोटेट करता है 1 घंटे में। 30 डिग्री है तो 30 डिग्री कितना हो गया, 2 आवर। तो यहाँ के टाइम और यहाँ के टाइम में कितने का डिफरेंस होगा, 2 आवर का डिफरेंस होगा। लेकिन अब हमें इंडिया का टाइम क्या करना है, इक्वल करना है, कि भाई यहाँ का भी टाइम वो सेम दिखाए, उतना ही टाइम घड़ी जो है हमारी, यहाँ की भी घड़ियाँ उतनी ही चलें। तो वो कैसे होगा, उसके लिए एक स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाया गया। क्या बोला गया, स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो इन दोनों के बीच में लाया करता है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ठीक है। तो अब ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाया गया, उससे क्या हुआ बच्चों, आधा जो 1 आवर यहाँ पर ज़्यादा है, वो 1 आवर यहाँ पे कम कर दिया गया। और 1 आवर जो यहाँ पे ऑलरेडी, जैसे कि यहाँ पर 6 PM हो रहा है, तो इसका टाइम क्या हो जाएगा, ये आगे बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 7, ये पीछे आएगा। जैसे यहाँ पे 8 हो रहा है, यहाँ पे 6 आवर हो रहे, यहाँ पे 6 बज रहे हैं, यहाँ पे 8 बज रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बज रहे हैं, यहाँ पे 8 बज रहे हैं। तो अब क्या होगा, जो घड़ी जो आपकी सेट होगी वो ऐसे सेट होगी, 6 PM को आप 1 घंटा आगे सेट कर देंगे तो 7 PM हो गया, और 8 PM को 1 घंटा पीछे सेट कर देंगे तो ये हो गया 7 PM। तो इस तरीके से ये पूरे का जो हमारे पूरे इंडिया का टाइम 7 PM चल रहा होगा। इस तरीके से स्टैंडर्ड मेरिडियन के थ्रू हमने इंडिया का टाइम इक्वल कर लिया। क्यों किया, अब जैसे कि हमारा इंडिया है, अब कोई यहाँ पर रहता है, कोई यहाँ पर रहता है, अब किसी का बर्थडे है, कुछ भी है, कोई भी फेस्टिवल है, कोई भी त्यौहार है, तो कोई तो सुबह कोई 2 घंटे आगे बना रहा है, कोई 2 घंटे पीछे बना रहा है। जन्माष्टमी होती है 12 बजे मनाई जाती है, अब यहाँ पर कितने बज रहे हैं, 12, और यहाँ पर कितने बज रहे हैं, 10, ठीक है। तो ये लोग अपना मनू के सो जाएंगे, और ये वाले जो लोग होंगे वो 12 बजे का वेट कर रहे होंगे। तो इंडिया में ही हमें डिफरेंसेस ऐसे नहीं चाहिए, तो इस वजह से हमने यहाँ की घड़ियों को इक्वल किया बाय स्टैंडर्ड मेरिडियन। समझ में आया? तो लोकल टाइम जो होता है
उसको बोला जाता है, मतलब जो लोकल टाइम है पूरी कंट्री का उसे बोला जाएगा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ दैट कंट्री। आगे बढ़ते हैं, देखिए कॉपी पे आते हैं। टाइम लैग अबाउट 1 hour and 45 minutes बिटवीन द्वारका एंड डिब्रूगढ़। अब क्या हुआ, जो टाइम है वो कितना डिफरेंस करता है, 1 hour 45 minutes करता है बिटवीन द्वारका एंड डिब्रूगढ़। तो आपको पता होना चाहिए भाई कि द्वारका कहाँ पर है और डिब्रूगढ़ कहाँ पर है, बताइए। तो आपका डिब्रूगढ़ यहाँ पर है और द्वारका यहाँ पर है। तो वो बोल रहे हैं टाइम लैग ऑफ अबाउट 1 hour 45 minutes। तो एक यहाँ पर लाई कर रहा है, एक यहाँ पर लाई कर रहा है, तो दोनों में कुछ इतने आर का डिफरेंस रहेगा। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम थी, इसको किसने सॉल्व कर दिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन ने। आधा, एक आर इधर हम चले गए पीछे, एक आर इधर हम पीछे चले गए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू अडॉप्ट a local time of some central meridian of a country as the standard meridian of the country। तो ये नेसेसरी है एक लोकल टाइम को अडॉप्ट करना सेंट्रल मेरिडियन के थ्रू, जो सेंट्रल मेरिडियन होता है उसके थ्रू उस कंट्री के लिए उसे स्टैंडर्ड मेरिडियन आप बता दें। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट इज़ ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। अब जो 82.5 डिग्री ईस्ट है वो हमने क्या माना है, स्टैंडर्ड मेरिडियन अपना माना है, किसके लिए, अपनी इंडिया के लिए, और उसको हम बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा बुक में से पढ़ते हैं। द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम लाइन थी, ये हमने देख ली थी, समझ ली थी। फॉर एग्जाम्पल इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स। अब जो ट्रेन्स हैं उनके टाइम टेबल्स को प्रिपेयर करना, क्योंकि इंडिया में यहाँ पे कुछ और टाइम हो रहा है, यहाँ पे कुछ और टाइम हो रहा है, यहाँ पे 10 बजे का टाइम दे रखा है और ट्रेन वहाँ से 12 बजे चल रही है। तो इस तरीके से टाइम को सेट करना ज़रूरी है। विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स, क्योंकि ट्रेन भी अब यहाँ से यहाँ आएगी या यहाँ से यहाँ जाएगी तो वो सेवरल लॉन्गिट्यूड से पास आउट होगी, इस वजह से। In India, for instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local times of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam। तो बता रहे हैं कि द्वारका यहाँ पर है बच्चों और डिब्रूगढ़ यहाँ पर है असम में। ठीक है, तो जो गुजरात है और असम है इनमें ही कितना डिफरेंस है, ये एक तरीके से पूरा हो गया। तो इसमें डिफरेंस आ रहा है 1 hour 45 minutes का इन द लोकल टाइम्स। मतलब लोकल टाइम मतलब इनकी घड़ी दो घड़ी आगे चल रही है और इनकी 2 घड़ी पीछे चल रही है, मतलब 2 आवर पीछे चल रही है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो ये बहुत नेसेसरी है कि हम एक लोकल टाइम सेंट्रल मेरिडियन के थ्रू लें जिसे स्टैंडर्ड मेरिडियन बोला जाए। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट इज़ ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। हमारी इंडिया में इसको क्या ट्रीट किया जाता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन की तरह। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज़ टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। अब जो लोकल टाइम है इस मेरिडियन का उसको ही स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है हमारी पूरी कंट्री के लिए। इट इज़ नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और इसी को क्या बोला जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। आगे बढ़ते हैं। अब हमने टाइम का जो डिफरेंस है वो और अच्छे से समझेंगे, किससे, डे एंड नाइट जो हमारे मैचेस होते हैं, क्रिकेट मैच होते हैं उसके थ्रू। देखिए, कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। जो कबीर है वो एक छोटे से टाउन में रहता है नियर भोपाल। भोपाल के बगल में भोपाल के बगल में कोई टाउन में कबीर रहता है। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक, उसने अपने फ्रेंड आलोक को दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टुनाइट। उन्होंने अपने फ्रेंड आलोक को बोला कि वो आज रात को नहीं सो पाएंगे। अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैड स्टार्टेड एट 2 PM इन लंडन। उन्होंने बोला है एक डे और नाइट क्रिकेट मैच स्टार्ट हो गया है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, ठीक है, 2 PM लंदन में। दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 इन इंडिया। इसका मतलब है कि मैच जो है वो इंडिया में 7:30 पे बिगिन हो जाएगा एंड फिनिश वेल इनटू द नाइट, और वो रात में ख़त्म हो जाएगा। डू यू नो व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? क्या आपको पता है इंग्लैंड और इंडिया के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है? तो अब आप आ जाइए अपने ग्लोब पर। तो अब वो पूछ रहे हैं कि आप बता सकते हैं कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में कितना टाइम डिफरेंस का गैप है।
तो देखिए जो इंग्लैंड है वो हमारा ग्रीनविच पर ही है एक तरीके से। जो ग्रीनविच ये जो 0 डिग्री पर जा रहा है प्राइम मेरिडियन, यहाँ पर आपका दे रखा है इंग्लैंड। अब इसमें से ही देख लीजिएगा, ग्लोब वगैरह है नहीं आपके पास, और इंडिया आपका यहाँ पर है। मतलब इंडिया जो है वो इंग्लैंड के आगे है, ठीक है। कितना आगे है भाई, एक तरीके से ये +5.5 आवर्स आगे है। 5 + 5.5 आवर्स आगे। आप समझ पा रहे हैं कितनी डिग्री आगे हो गया ये? देखिए मैं आपको बुक में बताती हूँ, ये आपका आगे हो गया है एक तरीके से। यहाँ पर ग्रीनविच पर है, 0 डिग्री पर है ये, और इंडिया आपका कहाँ पर है? इंडिया आपका 68 डिग्री पर है। इंडिया आपका 68 डिग्री पर है और ग्रीनविच आपका 0 डिग्री पर है। तो एक तरीके से 68 डिग्री और 0 डिग्री में देख लीजिएगा, कैलकुलेशन लगाइएगा, 15 डिग्री ये 1 आवर पे रोटेट करता है, ठीक है। और जो 4 मिनट में 1 डिग्री जाता है। तो अगर आप कैलकुलेशन लगाएं तो 0 डिग्री से 68 डिग्री अगर आप जा रहे हैं तो एक अप्रॉक्स मान लीजिए 5 आवर्स का गैप चल रहा होगा, 5 आवर्स 30 मिनट्स का। जो टाइम यहाँ पर हो रहा होगा उससे इंडिया 5 आवर्स 30 मिनट ज़्यादा चल रहा होगा। देखिए ग्लोब पर आते हैं, इंडिया ये दिख रहा है आपको, ये रहा इंडिया, ठीक है। अब जो इंग्लैंड है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो जो इंडिया का जो बच्चों टाइम होगा वो क्या होगा? इंग्लैंड से ज़्यादा होगा, मतलब आगे चल रहा होगा। इंडिया में सुबह पहले होगी और फिर इंग्लैंड में होगी, ठीक है। तो इंडिया अहेड चल रहा है, इंडिया में रात पहले होगी फिर इंग्लैंड में होगी, क्योंकि ये कैसे चलता है? वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है, इस वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने बोला है भाई 12 PM पे क्या हुआ है? मैच स्टार्ट हुआ है। 2 PM पे मैच स्टार्ट हुआ है, कहाँ पर? लंदन में। जो किसके बीच में है? इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। तो 5:30 आवर्स मतलब 5.5 घंटे का गैप है इंडिया और इंग्लैंड से इंडिया के बीच में। तो अगर इधर ये 2 PM पर हुआ है तो इधर कितने बजे हो जाएगा? 7:30 बजे। 5.5 घंटे का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, जो इंडिया है वो ग्रीनविच के ईस्ट में आ रहा है, और जो डिफरेंस है वो कितना है? 5 आवर्स 30 मिनट्स का अहेड ऑफ GMT। जो हमारा मेरिडियन है उससे ये 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे है। सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 2 PM नून इन लंदन। अगर यहाँ पे 2 PM हो रहा है लंदन में तो इंडिया में कितना होगा? 7:30 PM चल रहा होगा। सम कंट्रीज़ हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, किसी किसी कंट्रीज़ का बहुत बड़ा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होता है। सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन 1 स्टैंडर्ड टाइम। जो कंट्रीज़ का ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होता है, ज़्यादा फैली हुई होती हैं, तो उनके 2 स्टैंडर्ड टाइम होते हैं। जैसे हमने अपनी इंडिया को एक स्टैंडर्ड मेरिडियन में डिवाइड किया, वो अपनी कंट्री को 2 स्टैंडर्ड मेरिडियंस में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन रशिया में देयर आर एज मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स। रशिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम्स हैं। द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स। जो हमारी अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, वो 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है ऑफ 1 आवर ईच, जिसमें हर घंटा हर में आता है, हर टाइम जोन में आता है। ईच जोन 10 कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। हर जोन जो है आपकी, हर टाइम जोन कितने डिग्री कवर करती है लॉन्गिट्यूड का? 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड को वो कवर करती है। तो आपने समझा स्टैंडर्ड टाइम क्यों है हमारे पास? बिल्कुल समझ में आया होगा कि स्टैंडर्ड टाइम के थ्रू हमें इंडिया का जो भी लोकेशन है, हम क्या करते हैं? इंडिया का एक ही टाइम मेंटेन करते हैं बाय स्टैंडर्ड मेरिडियन। अगर हम ऐसा नहीं करें तो हमारे इंडिया जो है वो 30 डिग्रीज़ में है, मतलब 22 आवर्स का हमारे इंडिया में डिफरेंस रहे यहाँ से यहाँ तक। इसकी वजह से हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाया, जिससे हमने आगे वाले को जो अहेड चल रहा है उसे 1 आवर पीछे कर दिया, और जो बिफोर चल रहा है उसे 1 आवर आगे कर दिया। तो हमारा जो लोकल टाइम है वो एक ही सेट हो गया। कुछ कंट्रीज़ होती हैं जिसमें क्या होता है, जो टाइम होता है वो कंट्रीज़ के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ज़्यादा होने की वजह से जो कंट्रीज़ होती हैं उसमें जो स्टैंडर्ड मेरिडियंस होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। जैसे मैंने आपको रशिया का एग्जांपल बताया, जो कंट्री जिस कंट्री से आगे अहेड होगी उसका टाइम आगे चल रहा होगा पीछे वाली कंट्री से, ठीक है। उसमें रात पहले होगी, दिन पहले होगा, और पीछे वाली कंट्री में उसके पीछे पीछे होता जाएगा। जैसे अभी हमने इंग्लैंड और इंडिया में एग्जाम्पल देखा ही। समझ में आया आपको? इसी के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का कंप्लीट हो चुका है। कल की वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी इसके, क्योंकि मैंने आपको कुछ 4 to 5 क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी करा दिए हैं, और क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको कल कराती हूँ। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, ठीक है। बाय बाय बच्चों। और आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। आपको
क्वेश्चन आंसर्स तो मैं आपको दूंगी, पहले तो आपको रीड करना है अच्छे से चैप्टर को, और ये जो आपका ये इंडिया का मैप दे रखा है इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है और उसे आपको स्टैंडर्ड मेरिडियन में ऐसे डिवाइड करना है और यहाँ पे डिग्रीज लिखनी है। समझ में आया? यह आपका होमवर्क है कल का। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।